Hello students, welcome to Inspiring Minds online classes for physics. Today we are going to start our 8th online lecture. So कर रहे हैं हम डिस्कस एरर्स के बारे में. लास्ट लेक्चर से हमने इस एरर का सिलसिला शुरू किया था. हमने डिस्कस किया था कि अगर प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स में एरर्स आ जाए, मतलब किसी नंबर में कुछ वैल्यू गलत आ जाए, तो उनको कैसे रिमूव करना है इन एक्सपेरिमेंट्स. आज हम क्या करने लगे हैं, आज हम एरर्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे कि अगर किसी वेट में, अगर किसी वैल्यू में, अगर किसी लेंथ में कोई एरर है, तो वो एरर को अगर हम ऐड करना चाहें, सब्ट्रैक्ट करना चाहें, मल्टीप्लाई करना चाहें, डिवीजन करना चाहें, वो हम कैसे करेंगे. सो टॉपिक हमारा क्या है? टॉपिक है हमारा दैट इज अबाउट द एरर्स. कंसेप्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स. इसे हम क्या नाम देते हैं? एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करने का मतलब क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स. एरर्स को कंबाइन करना वाया ऐड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट एंड डिवीजन. नाउ देखिए, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप कहीं पे फ्रूट्स का वेट कराने गए. अब फ्रूट्स का जब आप वेट करवाने गए, तो वेट करवाने के बाद आपको पता, आपने तीन तरह के वेइंग स्केल से उस फ्रूट्स को वेट करना चाहा. पहला आपने रखा एक तकड़ी, सुना होगा आपने तकड़ी. दूसरा आपने रखा एक डिजिटल वेइंग स्केल. तीसरा आपने एक अपने अनुमान के अकॉर्डिंगली एक तीसरा वेइंग स्केल बनाया. अपने हाथ से अंदाजा लेकर एक वेइंग स्केल कर रहे हो. नाउ जब आप एक वेइंग स्केल के अकॉर्डिंगली उन फ्रूट्स को कैलकुलेट कर रहे हो, तो आपके पास आंसर आता है कि उन फ्रूट्स का वेट कितना है? 13 किलोग्राम. नाउ जब आपने किसी दूसरे तरीके से, मतलब किसी और वेइंग स्केल से उन्हीं फ्रूट्स को कैलकुलेट करना चाहा, तो वेट कितना आया? तो वेट उन फ्रूट्स का आया 13.1 kg. जब आपने तीसरे वेइंग स्केल से उन फ्रूट्स का वेट करना चाहा, तो आंसर कितना आया? आंसर आया 12.9 kg. दैट मीन्स क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे एक वेइंग स्केल से तो आ रहा है वेट 13 किलोग्राम का, दूसरे से आ रहा है 0.1 का, तीसरे से आ रहा है 0.9 का. इसका मतलब कि इन फ्रूट्स के वेट में 13 किलोग्राम तो है, लेकिन 13 किलोग्राम में 0.1 प्लस भी हो सकता है, 0.1 माइनस भी हो रहा है. कहने का मतलब या तो 0.1 ज्यादा है ये फ्रूट्स का वेट, या 0.1 कम है. तो हम ये 0.1 को इस केस में क्या बोलेंगे कि इस फ्रूट्स के वेट में ये 0.1 की क्या है? एरर है. ये 0.1 इन फ्रूट्स के वेट में क्या इन्वॉल्व हो रहा है? एक एरर की फॉर्म में इन्वॉल्व हो रहा है. और अगर मैं अब इसी फ्रूट्स के वेट को लिखना चाहूं एरर की फॉर्म में, मैं कैसे लिखूंगा? तो मैं ये सोच रहा हूं, जैसे मैंने अभी भी बोला कि इन फ्रूट्स के वेट कितना है? वैसे तो 13, लेकिन इसमें प्लस 0.1 भी हो सकता है kg, और किसी और मेजरमेंट से माइनस 0.1 भी हो सकता है. तो ये कंप्लीट क्या है? एक वे है एरर को लिखने का, कि 13 तो था, लेकिन उसमें 0.1 प्लस भी हो सकता है, उसमें 0.1 माइनस भी हो सकता है. अगर इसी चीज को मैं वेरिएबल की फॉर्म में लिखना चाहूं, तो वेरिएबल में मैं क्या लिखूंगा कि मैं क्या कैलकुलेट करना चाहता हूं? मैं x कैलकुलेट करना चाहता हूं. तो x कैलकुलेट करने के लिए ये 13 मेरे पास क्या है? एक एक्चुअल नंबर है. व्हाट इज 13? आई रिप्रेजेंट इट विद द सिंबल a, एंड a इज द एक्चुअल नंबर. इसी में ही, इसी एक्चुअल नंबर में कुछ प्लस भी हो रहा है, कुछ माइनस भी हो रहा है. एंड इसके बाद एरर को कैसे रिप्रेजेंट करना है? वाया डेल्टा ए. ये रिप्रेजेंटेशन है एरर को लिखने की, कि a
plus minus this small triangle is called, what is this? This is called delta. Delta means, delta represents small value. डेल्टा क्या है? एक छोटी वैल्यू को रिप्रेजेंट करने का तरीका है. डेल्टा मीन्स स्मॉल वैल्यू की एरर बहुत छोटी है तो हम डेल्टा लगा देते हैं. जब भी कोई वैल्यू छोटी हो उसके आगे हम डेल्टा लगा देते हैं, दैट मीन्स स्मॉल वैल्यू. तो इस तरह से एरर्स को लिखा जाता है. एक तो पता लग गया, इससे आपको ये पता लग गया कि एरर्स क्या होती हैं. ओके, कि एरर का मतलब क्या है कि किसी चीज को कैलकुलेट करते वक्त जो प्लस या माइनस वैल्यू का वेरिएशन आ रहा होता है, अगर आ जाए तो वो प्लस या माइनस वैल्यू का जो वेरिएशन है उसे हम एरर का नाम देते हैं. दूसरा आपने क्या सीख लिया कि अगर उसको रिप्रेजेंट करना हो तो वो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. इतनी बात हमें क्लियर हो चुकी है. नाउ हम अब आज क्या सीखना है हमने? अब हमने ये सीखना है कि मान लीजिए ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया वेट. नाउ एक मेरे पास फिर क्या था? मेरे पास था गोल्ड. मैं फ्रूट्स को और गोल्ड को एक ही डब्बे में डालना चाहता हूँ, एक ही बॉक्स में फ्रूट्स को और गोल्ड को डालना चाहता हूँ. ठीक है, इमेजिन करके चल रहा हूँ. मैंने क्या किया, मैंने किसी से गोल्ड कैलकुलेट करवाया कि मेरे पास कितना गोल्ड है. तो वही गोल्ड आया लगभग 6 ग्राम. गोल्ड आया 6 ग्राम, या ये मान लेते हैं गोल्ड आया 6 किलोग्राम. मैंने किसी दूसरे से कैलकुलेट करवाया, गोल्ड आया 6.2 किलोग्राम. मैंने किसी तीसरे से कैलकुलेट करवाया, गोल्ड आया 5.8 किलोग्राम. फिर से इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है. जैसे फ्रूट्स में था, यहाँ पे भी कोई ना कोई गड़बड़ हो रही है. 0.2 प्लस भी है, 0.2 माइनस भी है. तो भाई इसको हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे कि ये मेरे पास एक डिफरेंट क्वांटिटी है वेट की. तो इसमें क्या हो रहा है, 6 किलोग्राम तो है लेकिन 0.2 प्लस भी हो रहा है, 0.2 माइनस भी हो रहा है. तो ये हमने इस तरह से इस एरर को लिखा. अब वेरिएबल की फॉर्म में भी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं. अब मुझे क्या करना है, इस वेट वाली वैल्यू को और इसको ऐड करना है. इसको और इसको हमने ऐड करना है. तो ऐड करने के लिए क्या होगा, ये जो एक्चुअल वैल्यूज हैं, ये 13 और ये 6, मुझे किसी कारण ऐड करना है. तो ऐड करते वक्त ये और ये तो वैसे ही ऐड होती हैं जैसे होती हैं. कहने का मतलब कि 13 है, 6 है, टोटल कितना आ गया 19. ये तो ऐसे ही कैलकुलेट होगा. लेकिन ये जो एरर्स हैं, ये हम अगर ऐड करना चाहें, अगर सब्ट्रैक्ट करना चाहें, तो हमें एक स्पेसिफिक रूल को फॉलो करते हुए ही इन एरर्स को ऐड करना होगा या इन एरर्स को सब्ट्रैक्ट करना होगा. वो रूल हम आज सीखने लगे हैं वाया डेरिवेशन. पहले मैं आपको डिराइव करवाऊंगा कि एडिशन का फॉर्मूला है क्या, और फिर हम न्यूमेरिकल करने की कोशिश करेंगे कि अगर ऐड करना हो तो किस प्रकार से किया जाएगा. क्लियर है जी? अगर किसी केस में एक वैल्यू है a प्लस माइनस डेल्टा ए, तो अगर मुझे वैसी ही एक वैल्यू और लिखनी हो तो वही मैं वहां पे लिख सकता हूँ. जैसे ये x1 है, ये x2 है, तो ये 6 बन जाएगा b प्लस माइनस. जैसे जितनी वैल्यूज रहेंगी सिंबल चेंज करते रहेंगे, रिप्रेजेंट करने का तरीका सेम रहेगा. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. पहला कि व्हेन रिजल्ट इन्वॉल्व्स एडिशन of two errors. जब मुझे दो एरर्स को ऐड करना हो, when result involves addition of two errors. When result involves addition of two errors. तो सबसे पहले एडिशन के लिए हम लेट करेंगे कि मुझे लेट करना होगा कि एक x है जो कि एक रिजल्टेंट है. रिजल्टेंट मतलब एक फाइनल आंसर है. लेट x इज द रिजल्टेंट ऑफ फिजिकल quantities
A एंड B। जैसे वो था फ्रूट एंड गोल्ड, फ्रूट एक क्वांटिटी है उसका वेट A, गोल्ड दूसरी क्वांटिटी है उसका है B, और दोनों को ऐड करना है, दोनों का आंसर किसके बराबर आएगा, x के बराबर आएगा। ये मैंने सिचुएशन लेट कर ली। जैसे फॉर एग्जांपल लेंथ एक ब्रेड्थ है, आपको ऐड करना है, ठीक है, पेरीमीटर ढूंढने के लिए 2 प्लस ब्रेड्थ। सीरीज के बारे में आपने सुना होगा, एक है वैल्यू R1, हम करेंगे भी आज इसका न्यूमेरिकल, दूसरा है R2, दोनों को ऐड करना है। तो R1 को मैं बोल सकता हूं कि A इज जस्ट लाइक R1, B इज जस्ट लाइक R2, और दोनों को ऐड करके जो आंसर आएगा वो क्या है, X है। तो ये एक्चुअल वैल्यूज हैं, ये एक्चुअल रहेंगी जो है। अब ये एरर की बात नहीं हुई। नो, जैसे कि मैं बोल सकता हूं कि क्या होगा यहाँ पे, X इज इक्वल टू A प्लस B, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं, X इज इक्वल टू A प्लस B। नाउ ऑल्सो प्लस माइनस डेल्टा X प्लस माइनस डेल्टा A एंड प्लस माइनस डेल्टा B, प्लस माइनस डेल्टा X प्लस माइनस डेल्टा A प्लस माइनस डेल्टा B are errors in physical quantities। ये डेल्टा X, डेल्टा A, डेल्टा B क्या है, एरर्स हैं इन फिजिकल क्वांटिटीज में। ये हमने फाइनली लेट कर लिए सारे के सारे फैक्टर्स। नाउ मतलब कि जैसे कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि जो X है उसमें एरर कितना है, प्लस माइनस डेल्टा X। ये A है, A में एरर कितना है, प्लस माइनस डेल्टा A। ये B है, B में एरर कितनी है, प्लस माइनस डेल्टा B। ये सारे के सारी एरर्स हैं जिनमें इन्वॉल्व हो रही है। चलिए इसी को आगे बढ़ाते हैं। X प्लस माइनस डेल्टा X इज इक्वल टू A और B को इकट्ठे लिख दीजिए, ये लिख दिए मैंने A प्लस B। बचा क्या, बचा हमारे पास प्लस माइनस डेल्टा A प्लस माइनस डेल्टा B। नाउ अगर फर्स्ट रिलेशन को देखें तो फर्स्ट में हमने क्या देखा है कि X जो है वो A प्लस B के बराबर है। दैट मीन्स कि यहाँ पे A प्लस B की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, A प्लस B की जगह मैं लिख सकता हूँ X प्लस माइनस डेल्टा A प्लस माइनस डेल्टा B। तो होगा क्या, X और ये X क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ ये कैंसिल हो गए। बस जी, दिस इज योर फाइनल आंसर। अब हमने देखना है कि मैक्सिमम एरर कितनी आई। तो मैक्सिमम एरर कितनी आई, डेल्टा X इज इक्वल टू डेल्टा A प्लस डेल्टा B। आप बोलोगे कि सर माइनस साइन क्यों नहीं लगाया, तो देखिए अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे भी माइनस था, तो क्या होगा, माइनस दोनों से कॉमन निकलेगा, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो इस कारण माइनस साइन लगाने का फायदा ही नहीं हुआ, ये सारे क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है, कंसेप्ट है कि अगर दो एरर्स को ऐड करना हो तो क्या होगा, डेल्टा X इज इक्वल टू डेल्टा A प्लस डेल्टा B। कहने का मतलब फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन कैसा हो, इसका न्यूमेरिकल आ गया एक मेरे पास कि राइट डाउन, यू कैन राइट डाउन द न्यूमेरिकल, बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल है इसका, एक नए कंसेप्ट के साथ सीखते हैं कि टू रेजिस्टेंसेस, करना कैसे है इसका न्यूमेरिकल, ये इसका फायदा क्या हुआ, टू रेजिस्टेंसेस 20 प्लस माइनस 0.2 ओम। रेजिस्टेंस के बारे में आपने 10th क्लास में पढ़ा था कि एक ऐसा डिवाइस होता है जो करंट को रोकता है, और इसका बस मैं इतना ही बताना चाहूंगा आपको कि इतना पता होना चाहिए कि अगर रेजिस्टेंसेस सीरीज में लगाए जाएं तो हमेशा वो क्या होते हैं, ऐड होते हैं,
और तभी मैं ये करवा रहा हूँ कि एडिशन है तो काम आ जाएगा यहाँ पे। और अगर पैरेलल में लगे जाए तो शायद आपको याद होगा हम फॉर्मूला लिखते थे R1 R2 ओवर R1 प्लस R2, या इसको लिखने का और तरीका भी था RP 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2। ये फॉर्मूला है रेजिस्टेंस इन सीरीज का और ये है पैरेलल का। तो टू रेजिस्टेंसेस 20 प्लस माइनस 2 ओम 0.2 ओम ये पॉइंट है, एंड 30 प्लस माइनस 0.1 ओम are connected in series. Find equivalent resistance. हमें क्या पता करना है? नेट मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना है, ये कंसेप्ट है। तो क्या सोच के चलोगे आप? आपके पास अब दो वैल्यूज आई हैं। ये एक रेजिस्टेंस है 20, उसकी वैल्यू प्लस भी हो सकती है 0.2 ओम और माइनस भी हो सकती है 0.2 ओम, और एक रेजिस्टेंस है 30, उसमें वैल्यू 0.1 ओम प्लस भी हो सकती है, उसमें माइनस भी हो सकती है। तो ऐसे ही इन दोनों को हमने सीरीज में लगाया। और चलिए, एक मेरे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू है R1, कितना 20 प्लस माइनस 0.2 ओम, दूसरी वैल्यू मेरे पास रेजिस्टेंस की है 30 प्लस माइनस 0.1 ओम। मुझे क्या पता करना है? हमें यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना है। पहला सिर्फ क्या पता करना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विद, क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ, विद, अब क्वेश्चन खत्म हो रहा है, लिमिट्स ऑफ एरर। क्वेश्चन क्या है? फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विद लिमिट्स ऑफ एरर। एरर के अकॉर्डिंगली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता कीजिए। तो पहला स्टेप आपका क्या होगा? पहला स्टेप होगा कि जो एक्चुअल वैल्यूज हैं पहले तो आप उसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, जो भी होना है, इनको ऐड होना, सब्ट्रैक्ट होना, जो भी होना है, कोई भी वैल्यू हो, रेजिस्टेंस की जगह कुछ भी हो, तो जो होना है इनको ऐड होना है तो ऐड करवा दीजिए, कर दीजिए ऐड। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज था, तो मैंने आपको बताया था कि इन दोनों में ये एडिशन होती है। तो क्या होगा? जो एक्चुअल वैल्यूज हैं, पहले में एक्चुअल वैल्यू कितनी थी 20, दूसरे में एक्चुअल वैल्यू कितनी थी 30, टोटल कितना आ गया 50 ओम। जो होना है पहले वो कर दो, ये काम हमारा खत्म हो गया। हम चिंता मुक्त हो चुके हैं कि अब एक्चुअल वैल्यूज क्लियर है, इनको साइड पे रख दो। नाउ अब बात आ गई है एरर्स की। तो एरर्स क्या होनी है? हमें पता है एरर्स को ऐड होना है, तो इसका मतलब कि जो इन एरर्स का आंसर आएगा वो मैं लिखूंगा डेल्टा आर एस एरर की फॉर्म में, तो डेल्टा लगाना पड़ेगा, छोटी वैल्यू है। इसी तरह जो पहली वैल्यू होगी उसे हम क्या लिखेंगे? डेल्टा R1। दूसरी वैल्यू होगी उसे हम क्या लिखेंगे? डेल्टा R2। क्योंकि मैंने आपको बताया था एडिशन में तो कहने का मतलब क्या है? सिंपली ऐड ही होना। आप बोलोगे सर ये पहले ही बता देते कि 0.1 और 0.2 जो भी आ जाए ऐड होना है, लेकिन छोटा सा सस्पेंस है, धीरे धीरे पता लगेगा कि मैं इतना क्यों करवा रहा हूँ आपको, तो पता लगना शुरू हो जाएगा। तो फिलहाल डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2। तो क्या होना है? पहले वाली वैल्यू डेल्टा R1 पहचान रखनी है, जो पहले वैल्यू होती है, बड़ी वैल्यू होती है, वो हमेशा एक्चुअल वैल्यू होती है। जिसके आगे प्लस माइनस डाला होता है वो हमेशा क्या होती है? एरर होती है। ये पहचान मैंने आपको सबसे पहले शुरुआत की थी, ये दिमाग में बैठा के रखना है। ये जो वैल्यू होती है एक्चुअल होती है, जिसके आगे प्लस माइनस लगा होता है वो क्या होती है? एरर होती है। ठीक है, ओके। सो पहले केस में डेल्टा R1 कितना है? आपके सामने है 0.2। दूसरे केस में डेल्टा R2 कितना है? आपके सामने है 0.1। टोटल कितना बन गया? 0.3 विद लिमिट्स ऑफ एरर। ये होगी बात खत्म। नाउ अब क्या है? आंसर लिखना है। तो आंसर कितना आया? आंसर क्या है कि रेजिस्टेंस इन सीरीज प्लस माइनस डेल्टा RS। तो क्या आंसर आ गया आपके पास? आंसर आ गया आपके से RS कितना था? 50 प्लस माइनस, उसमें एरर कितनी है टोटल? 0.3। ऐड करना है, लेकिन जब लिखना है तब प्लस माइनस ही लिखना है। हो चाहे जब ऐड करना था दो रेजिस्टेंस को तब लिख दिया,
कि ऐड कर दीजिए, आंसर भी आ गया। लेकिन जब रिप्रेजेंट करवाओगे तो इस तरह से रिप्रेजेंट करवाओगे कि पहले एक्चुअल वैल्यू जो भी आया आंसर प्लस माइनस जो भी उसमें एरर था। अंडरस्टूड? कहने का मतलब भैया सिंपल सी बात बता रहा हूं कि जो भी आ जाए ऐड करते जाओ। पहली वैल्यू थी एक्चुअल, दूसरी थी एक्चुअल, ऐड कर दिया। एरर्स थी, दोनों को ऐड कर दिया। लिखने वक्त ध्यान रखना है कि दोनों के बीच में साइन क्या आएगा, प्लस माइनस आएगा। एक्चुअल वैल्यू डिफरेंट डिफाइन होगी, एरर डिफरेंट डिफाइन होगी। तो ये हमारे पास सबसे पहला कॉन्सेप्ट आया जब हमारे पास क्या हो रही है, एडिशन हो रही है दो एरर्स की। क्लियर हो गया? चलिए नाउ नेक्स्ट इज, अगला कॉन्सेप्ट क्या आया, अगला कॉन्सेप्ट है दूसरा क्वेश्चन, व्हेन रिजल्ट इन्वॉल्व्स, अब देखिए क्यों करवा रहा था, अब उसका जवाब आने लगा है। मैं ये इतना क्यों करवा रहा हूं, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू एरर्स। अब अगर मुझे दो एरर्स की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना हो तब मैं क्या करूंगा? तो पहले तो वही काम लेट करते हैं कि लेट x बी द रिजल्टेंट ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज A एंड B। पहली बात क्लियर होगी। तो इसका मतलब क्या है, सब्ट्रैक्ट करना था, तो कहने का मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू A माइनस B। ये काम हो गया। इसको वन नंबर रिलेशन बोल देते हैं। इसी के साथ ही लेट प्लस माइनस डेल्टा A, एरर लिखने लगा हूं, प्लस माइनस डेल्टा B आर errors in physical quantities and plus minus delta x be resultant error। क्या मतलब हुआ कि इसी के अंदर x के अंदर एरर कितनी है, x के अंदर एरर कितनी है, प्लस माइनस डेल्टा एक्स की इज इक्वल टू a के अंदर एरर कितनी है, प्लस माइनस डेल्टा a माइनस साइन, b के अंदर एरर कितनी है, b प्लस माइनस डेल्टा b। ये हो गया। अब क्या करेंगे, वैसे ही कि a और b को इकट्ठे लिख देते हैं फॉर आवर सिस्टम। तो यहीं से शुरू कर रहा हूं। सो x प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू a माइनस b प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। नाउ a माइनस b, इसकी वैल्यू हम फर्स्ट रिलेशन से जानते हैं, तो पुट कर देते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट ये क्या लिख सकते हैं हम कि x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, a माइनस b को हम क्या लिखते हैं, x लिख देते हैं, क्योंकि a माइनस b को हम x लिख सकते हैं। क्या बचा, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। तो अब हो क्या रहा है, फिर से x के साथ x क्या हो गया, कैंसिल, प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, ये तो खत्म ही हो गए। अब माइनस यहां पे भी है, माइनस यहां पे भी है, तो माइनस साइन कॉमन निकाल लेते हैं। पीछे क्या बचा, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। माइनस के साथ माइनस क्या हो गया, कैंसिल। सो फाइनल आंसर क्या आया, डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ये अब कंफ्यूजन की घड़ी शुरू हो चुकी है।
इस कारण मैंने आपको ये आर्टिकल करवाया है कि जब हम एडिशन करते हैं तो एडिशन करने के दौरान तो वैसे ही एडिशन होनी है जैसे हम अलजेब्रा में करते हैं, मैथमेटिक्स में करते हैं। लेकिन जब हम सब्ट्रैक्शन में आएंगे तो सब्ट्रैक्शन अगर हो रही है तो एक्चुअल वैल्यूज तो सब्ट्रैक्ट ही होंगी, लेकिन जो एरर्स हैं वो बच्चों ऐड ही होंगी। सब्ट्रैक्शन के दौरान अगर आप दो क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो सब्ट्रैक्ट एक्चुअल वैल्यू तो हो जाएंगी, लेकिन एरर्स हमेशा क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट नहीं होंगी, एरर्स हमेशा क्या होंगी, ऐड होंगी। यहां से हमें ये बात समझ आई है। कहने का मतलब इसका भी एक न्यूमेरिकल करके देखें। न्यूमेरिकल क्या है अपनी तरफ से कि फॉर एग्जांपल न्यूमेरिकल ये कर देते हैं कि इफ टेम्परेचर T1 is equal to 10 plus minus 0.2 and temperature T2 is equal to 20 plus minus 0.3, find net temperature. Find net temperature with limits of error। दो टेम्परेचर्स की वैल्यू दे दी आपको, एक T1 दे दिया और एक T2 दे दिया। पूछा है कि नेट टेम्परेचर पता कीजिए विद लिमिट्स ऑफ एरर। तो क्या करोगे? तो सबसे पहले नेट टेम्परेचर पता करना है। मतलब क्या होता है कि बड़े टेम्परेचर की वैल्यूज में से छोटा टेम्परेचर माइनस करना है। तो पहले तो ये सोचिए कि ये T2 और T1 में बड़ी वैल्यू कौन सी है, एक्चुअल वैल्यू। तो एक्चुअल वैल्यू क्या है 20, ये क्या है 10। तो इसका मतलब नेट टेम्परेचर कितना हो गया, ये हो गया बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करेंगे, T2 माइनस T1। तो 20 माइनस 10, आंसर विल बी 10। टेम्परेचर है, लेट मी से यूनिट है डिग्री सेल्सियस। ये आ गया, ये तो टेम्परेचर आ गया। नाउ विद लिमिट्स ऑफ एरर, अब क्या है, एरर्स को सोच के चलना है। एरर्स को सोच के कैसे चलें? तो डेल्टा टी नेट कितना होगा, मतलब एरर्स की फॉर्म में रिजल्टेंट टेम्परेचर कितना होगा। तो होना क्या है, अब वैसे तो अलजेब्रा के अकॉर्डिंगली तो क्या होना चाहिए था, 0.3 में से 0.2 माइनस होना चाहिए था, क्योंकि 20 में से 10 माइनस हो रहा है। ठीक है, 0.3 में से 0.2 माइनस होना चाहिए, पर एरर्स हैं, छोटी वैल्यूज हैं। तो हमने क्या सीखा है कि एरर्स को चाहे सब्ट्रैक्ट करना हो, बोला जाए कि सब्ट्रैक्ट कीजिए, पर आंसर कैसे निकलेगा, हमेशा ऐड करके ही निकलेगा। चाहे इस एरर्स को सब्ट्रैक्ट करने को बोला जाए, पर हम क्या करेंगे, हमेशा ऐड करेंगे। तो क्या क्या वैल्यूज है हमारे पास, 0.3 एंड 0.2। व्हाट वी विल डू, सिंपली ऐड इट, 0.3 प्लस 0.2, आंसर विल बी 0.5। दिस इज योर एरर। लेकिन रिप्रेजेंट कैसे करना है, ये बात बहुत काम की है। तो रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करोगे, ये प्लस माइनस एरर के आगे तो लगाना ही लगाना है। तो 10 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। दिस इज योर फाइनल आंसर इफ द रिजल्ट इन्वॉल्व्स द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू एरर्स। क्लियर है बच्चों? सो ये हमारी बातें होगी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कॉन्सेप्ट सीखते हैं मल्टीप्लिकेशन का। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन रिजल्ट इन्वॉल्व द प्रोडक्ट ऑफ। अगर मल्टीप्लाई करना हो एरर्स को, वो करने के लिए क्या मेथड यूज करेंगे, फॉर प्रोडक्ट। तो क्वेश्चन क्या है, थर्ड नंबर, व्हेन रिजल्ट इन्वॉल्व्स प्रोडक्ट ऑफ
2 एरर्स। जब 2 एरर्स को मल्टीप्लाई करना हो तो रिजल्टेंट कैसे निकालना है ये हमें सोचना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो वही काम कि लेट x बी resultant of 2 physical quantities A and B। That means कि मल्टीप्लाई करना था तो x कितना होगा A इंटू B। डॉट लगाया है बीच में, दैट मीन्स ये दोनों क्वांटिटीज क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। इसके बाद नाउ प्लस माइनस डेल्टा ए एंड प्लस माइनस डेल्टा बी आर errors in physical quantities whose resultant error is plus minus delta x। वही काम जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में किया था कि जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में बोलते थे कि x में एरर कितनी है, डेल्टा x, इसी तरह से यहाँ पे भी यही हो रहा है कि एरर a में कितनी है, प्लस माइनस डेल्टा a, b में कितनी है, प्लस माइनस डेल्टा b, और x में कितनी है, प्लस माइनस डेल्टा x। चलिए तो पुट कर दें वैल्यू, तो होगा क्या आंसर, x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a b प्लस माइनस डेल्टा b। ये हो गया कंप्लीट। अब थोड़ा सा तो अलजेब्रा रखेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं सभी को। तो x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई किया तो रूल आपको पता है कि अगर ब्रैकेट्स में दो वैल्यूज हैं, a पहले b के साथ मल्टीप्लाई होगा और a फिर डेल्टा b के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह से ये डेल्टा a b के साथ मल्टीप्लाई होगा और डेल्टा a डेल्टा b के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो क्या बनेगा, ए बी, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, ए बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी। ये मेरे पास क्वांटिटीज बनी है। नाउ इस केस में अब मैं क्या करने जा रहा हूं, इस सारी इक्वेशन में मैं डेल्टा ए एंड डेल्टा डी, ये जो डेल्टा बी है, इसको मैं रिजेक्ट करने जा रहा हूं। कारण वाई, देखिए मैंने आपको डेल्टा के बारे में समझाया था कि अगर किसी वैल्यू के आगे डेल्टा लगाया जाए तो डेल्टा का मतलब होता है स्मॉल वैल्यू। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक स्मॉल वैल्यू है 0.01, उसको मैं 0.01 के साथ ही मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो दो स्मॉल वैल्यूज को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू क्या बन जाती है, और भी छोटी बन जाती है। ये होता है हमेशा कि अगर दो छोटी वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वैल्यू और भी छोटी बन जाती है। तो यहाँ पे भी कुछ यही हो रहा है कि डेल्टा ए और डेल्टा बी को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यूज छोटी हैं, तो छोटी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा इनका वो बहुत छोटा आएगा, इतना छोटा आएगा कि वो इस इक्वेशन के साथ रखने लायक नहीं होगा। दैट इज वेरी वेरी नियर टू जीरो। तो हम क्यों उसको आगे लेकर चलें जब उसका आंसर जीरो बनने ही वाला है थोड़ी देर बाद। व्हाट वी विल डू, वी विल रिजेक्ट इट। कारण भी लिख सकते हो, बिकॉज वैल्यू बिकम्स वेरी स्मॉल। और अगर हिंट के तौर पे लिखना है तो ये एग्जांपल लिख सकते हो आप कि अगर 0.01 को 0.01 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या बनेगा, 0.001 बनेगा। चलिए क्या बचा फिर हमारे पास,
हमारे पास, अच्छा इसी के साथ एक और स्टेप करें क्या, फ्रॉम फर्स्ट, वही काम जो हमेशा करते हैं क्या, कि x इज इक्वल टू ए बी था ना, तो ए बी के अंदर वैल्यू किसकी क्या पुट कर दो, x की पुट कर दो, दो काम इकट्ठे हो जाएंगे। सो x प्लस माइनस डेल्टा x, यहाँ चलिए आप अभी ना करिए पुट, सिंपल चलते हैं, बाद में इसको देखेंगे। इसके जगह आप क्या कीजिए, इसी को ही डिवाइड कर दीजिए x इज इक्वल टू ए बी के साथ। ये आपके लिए काफी आसान रहेगा कि आप इसको x इज इक्वल टू ए बी के साथ डिवाइड कर दीजिए। कहने का मतलब कि x वाली साइड को x के साथ डिवाइड कर दिया, x प्लस माइनस डेल्टा x बाय x, दूसरी ओर ए बी के साथ डिवाइड करना है तो क्या होगा, ए बी ओवर ए बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी ओवर ए बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए ओवर ए बी, ये मल्टीप्लाई हो गई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी के साथ ए बी कैंसिल, तो वैसे भी वहां पे वैल्यू पुट करके कैंसिल ही करने वाले थे हम, पर ये अभी कर देंगे। इस तरह से करेंगे तो काम काफी आसान रहेगा। इसी तरह से a के साथ a कैंसिल कर दिया और b के साथ b कैंसिल कर दिया, तो ये कैंसिलेशन हो जाए, इस कारण हमने ये डिवाइड किया है इस इक्वेशन को किसके साथ, x इज इक्वल टू ए बी के साथ। और यहाँ पे फायदा क्या हुआ, x के साथ x कैंसिल, ध्यान रखिएगा डेल्टा x के साथ रहेगा। कहने का मतलब प्लस माइनस डेल्टा x ओवर x, ये 1 बचेगा, यहाँ पे भी 1 बचेगा, वो वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे, वो करने की आपको जरूरत नहीं है। तो प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा बी ओवर बी प्लस माइनस डेल्टा ए ओवर ए। अगेन वही स्टेप कि लेफ्ट और राइट में से नेगेटिव साइन कॉमन निकाल लीजिए, तो बचेगा क्या, डेल्टा x ओवर x डेल्टा ए ओवर ए प्लस डेल्टा बी ओवर बी, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव ये बन जाएंगे, ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर है बच्चों? सो मैं एक बार फिर से बता रहा हूं कि जब आप यहाँ पे दोनों साइड्स को x इज इक्वल टू ए बी के साथ डिवाइड करोगे तो ये कंफ्यूजन में मत रहना, ये x है और ये भी x है, x के साथ x कैंसिल हो जाएगा, ये हमने ऐसे रख दिया। कई बार बच्चा मुझसे क्वेश्चन पूछता है, सर यहाँ पे भी 1 बचा और यहाँ पे भी 1 बचा, 1 और 1 भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो इस बात का जरूर ध्यान रखना है। तो क्लियर है जी? तो ये हमारे पास फाइनल रिलेशन बना, डेल्टा x ओवर x इज इक्वल टू डेल्टा ए ओवर ए प्लस डेल्टा बी ओवर बी। मतलब अगर आपको दो एरर्स को मल्टीप्लाई करना है तो वो वैल्यूज आपको यहाँ पे पुट करनी ही पड़ेंगी, फिर जाके वो मल्टीप्लाई होगा। मतलब एक तरह से मल्टीप्लिकेशन में भी एडिशन हो ही रहा है। इसी के साथ मैंने आपको बताया था, अगर यही मल्टीप्लिकेशन वाली एरर्स का आपको परसेंटेज एरर पता करना हो, मतलब जो एरर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आया उसका परसेंटेज एरर, तो क्या करना है, तो सिंपली आपको ये सारी वैल्यूज को 100 के साथ, मतलब आपको डेल्टा x ओवर x इंटू 100 पता करना है। तो आप क्या कीजिए, जो आंसर आया डेल्टा a ओवर a उसको भी 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आंसर आया डेल्टा b ओवर b उसको भी क्या कर दीजिए, 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आपके पास क्या आएगा, आंसर आएगा, अगर आपको परसेंटेज एरर पता करना है। क्लियर है जी? तो इस तरह से मेरे पास फॉर्मूला आया ये फॉर्मेशन का। अब इसको यूज कैसे करना है ये भी अभी आपने सीखा, ये मैं न्यूमेरिकल से सिखाऊंगा। फॉर्मूला अभी आपको बताया मैंने कि फॉर्मूला आया कहाँ से। ये हम डायरेक्ट भी सीख सकते थे, लेकिन तब प्रॉब्लम आनी थी कि ये अपॉन में कैसे आ गई। अब आपके पास सारा प्रूफ है कि ये अपॉन में आया कैसे। ठीक है जी? चलिए इसके न्यूमेरिकल बारे में सोचते हैं, इसका न्यूमेरिकल कैसा बनेगा। फॉर्मूला दिमाग में रखना और न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करेंगे। देखिए न्यूमेरिकल कुछ जाना पहचाना है आपसे, ये भी 10th का न्यूमेरिकल है, मतलब फॉर्मूला जो है वो 10th के अकॉर्डिंगली यूज होगा। क्वेश्चन है कुछ कि गिवन करंट I इज इक्वल टू 3
प्लस माइनस 0.3 एम्पियर and resistance R is equal to 20 plus minus 0.02 ओम, ये सिंबल है ओम का 0.02 ओम। क्वेश्चन है फाइंड, दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, पोटेंशियल विद लिमिट्स ऑफ एरर। एक तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा, इसी के साथ एक क्वेश्चन और अटैच हो गया, फाइंड परसेंटेज एरर इन रिजल्टेंट, दैट मीन्स फाइंड परसेंटेज एरर इन पोटेंशियल डिफरेंस। ये कंप्लीट क्वेश्चन है। आपको करंट दिया है, आपको रेजिस्टेंस दी है, पोटेंशियल पता करनी है विद लिमिट्स ऑफ एरर, और परसेंटेज एरर पता करनी है उसी पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर। क्या करेंगे अब आप? पहले आप फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कीजिए, फर्स्ट पार्ट को सॉल्यूशन। अब क्या क्या दे दिया? सबसे पहले तो आपको एक्चुअल वैल्यूज कौन सी है वो नोट डाउन कर लीजिए। आपको एक तो करंट दिया हुआ है, एक्चुअल वैल्यू करंट की कितनी है 3, करंट में एरर कितनी है, अब समा आ गया क्योंकि वैल्यूज काफी हैं तो लिख लीजिए, दैट विल बी गुड फॉर यू 0.3 एम्पियर। इसी तरह से रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 20, और एरर इन रेजिस्टेंस कितनी है 0.02 ओम। ये सारी वैल्यूज आपको गिवन है। नाउ सबसे पहले फॉर्मूला क्या करेंगे ये ढूंढने के लिए? पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब क्या है? पोटेंशियल मतलब वोल्टेज। वोल्टेज ढूंढनी हो तो एक फॉर्मूला है हमारे पास, 10th में आपने सीखा है, दैट इज कॉल्ड ओम्स लॉ। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको माइंड में रखने होंगे। तो V हमेशा किसके बराबर होती है? दैट इज ऑलवेज इक्वल टू, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली I इंटू R। तो पहले मैंने आपको बताया था कि जो एक्चुअल वैल्यू है, जो एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस है वो फाइंड आउट कर लीजिए। तो एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअल वैल्यू से ही फाइंड आउट होगा। तो V कितना आ गया, करंट कितना दिया हुआ है 3, रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 20। जैसे सिंपल करते हो वैसे ही करना है। ये मेरे पास 60 वोल्ट पोटेंशियल आ गया। एरर्स नहीं भी ढूंढी, क्या ढूंढा है? सिर्फ V ढूंढा है, एक्चुअल पोटेंशियल। नाउ अब आगे बढ़ते हैं एरर की फॉर्मेशन। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको फॉर्मूला क्या करवाया? मैंने आपको फॉर्मूला करवाया था कि अगर x AB के बराबर हो तो करना क्या है? डेल्टा x ओवर x इज इक्वल टू डेल्टा A ओवर A प्लस डेल्टा B ओवर B। ये कुछ फॉर्मूला था मल्टीप्लिकेशन के अंदर। ऐसे अब x का काम कौन कर रहा है यहाँ पे? V। A का काम कौन कर रहा है? I। B का काम कौन कर रहा है? R। मतलब A की जगह I पुट करना है, B की जगह R पुट करना है। करें शुरू, X की जगह V होगा तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला? डेल्टा V ओवर V, अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डेल्टा I ओवर I। बच्चा पूछते हैं सर अगर मुझसे गलती हो जाए कि A की जगह मैं R पुट कर दूं और B की जगह मैं I पुट कर दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि प्लस साइन तो है ही, जैसा मर्जी कर दीजिए। पहले R लिख लीजिए, बाद में I लिख लीजिए, फिर भी कोई इशू नहीं है, कोई चांस नहीं, कोई टेंशन नहीं। ये इस तरह से हमने वैल्यू पुट की। चलिए अब समय है वैल्यूज पुट करने का। ठीक है जी, तो डेल्टा V हमें ढूंढना है, परसेंटेज एरर पोटेंशियल हमें ढूंढनी है। V कितना था ये हमें गिवन है, दैट इज इक्वल टू 60। डेल्टा I हमने लिख लिया था 0.3। I कितना था ये भी हमें पता है 3 प्लस डेल्टा R कितना है 0.02। ओके, R कितना? R भी हमें पता है, दैट इज 20। ये सारा कंप्लीट हो गया। तो डेल्टा V एक तरफ, ये सारी कैलकुलेशंस हैं, 0.3 ओवर 3 प्लस 0.02 ओवर 20 मल्टीप्लाई बाय 60। लीजिए अब क्या करना है, आपको इसकी कैलकुलेशंस करनी है, इसको सॉल्व करना है। तो क्या आंसर बन जाएगा? ये 60 तो रहेगा ही मल्टीप्लाई में,
ये बन जाएगा 0.1, ये करके देख लेना आप 0.001। ये मेरे पास फाइनल आंसर्स बनेंगे, एक बन जाएगा 0.1 और दूसरा बन जाएगा 0.001। तो फाइनल आंसर कितना आएगा मेरे पास, दैट इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करने के बाद 6.06, दैट विल बी नियरली टू 6.1 वोल्ट। ये मेरे पास क्या आई है, एरर आई है। पोटेंशियल डिफरेंस की एरर आ गई मेरे पास कितनी, 6.1 वोल्ट। तो लिखने का तरीका क्या होगा, लिखने का तरीका होगा V प्लस माइनस डेल्टा V, दैट मीन 60। इसमें एरर कितनी है, प्लस या माइनस 6.1 वोल्ट। ये एरर्स को मल्टीप्लाई करने का सिंपल सा वे है। क्लियर है जी। दूसरा क्वेश्चन, परसेंटेज एरर। अब देखिए परसेंटेज एरर, यहां तो आप क्या कीजिए, आप इसी वैल्यू को उठा लीजिए डेल्टा V ओवर V इंटू 100, या आप कंप्लीट वैसे ही कीजिए जैसे मैंने आपको समझाया था। वो क्या है, वो ये कि आप फॉर्मूला क्या बोल रहे हो, डेल्टा V ओवर V इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा I ओवर I इंटू 100, मतलब 100 के साथ क्या करते रहना है, मल्टीप्लाई करते रहना है। हर वैल्यू को किसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है। मुद्दा बस ये है कि आपको 100 के साथ इनको मल्टीप्लाई करना है। तो वैल्यू पुट की डेल्टा I, वैसे तो देखा जाए तो ये डेल्टा V और V करके 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, फिर भी आंसर आ जाएगा। पर कंप्लीट वैल्यू पुट करते हैं, लेट वी चेक। डेल्टा I कितना आ गया आपके पास, डेल्टा I है 0.3, I कितना है 3 मल्टीप्लाई बाय 100, प्लस डेल्टा R कितना 0.02, R कितना 20 इंटू 100। ये आपके पास वैल्यूज पुट हो चुकी हैं, 100 के साथ आपने उनको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो फाइनल आंसर आपके पास कितने बचेंगे, वो ये आप सॉल्व करोगे, ये बन जाएगा 1.0 और वो बन जाएगा 0.1। तो परसेंटेज एरर इन पोटेंशियल कितनी आएगी, तो 1.0 प्लस 0.1, दैट विल बी इक्वल टू, परसेंटेज एरर कितनी आई, 10.1%। परसेंटेज एरर कितनी आएगी, दैट विल बी इक्वल टू 10.1%। क्लियर है जी। तो इस तरह से आपने परसेंटेज एरर को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है, ये कैलकुलेशन ध्यान रखना है, 10 प्लस 0.1 है, तो बन जाएगा 10.1%। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो ये कंसेप्ट है किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। सो आज हमने 3 कंसेप्ट सीख लिए, फॉर एडिशन, फॉर सब्ट्रैक्शन एंड फॉर मल्टीप्लिकेशन। सो इसी तरह से नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे डिवीजन और पावर के लिए। सो थैंक यू फॉर